तो सतगुरु ऐसा सुलझा देगा, उलझन दूजी बार। अब इस कलयुग में अध्यात्म ज्ञान नहीं उलझ सकता। कोई भक्ति करियो चाहे मत करियो, वो उसका भाग्य और दुर्भाग्य साथ होगा, ऐसा बना दिया है। अब इस आत्मा को परमात्मा की तरफ जब से उससे विमुख हुई है, जब से इसका परमात्मा से वियोग हुआ है, उसी दिन से इसने भगवान की आवश्यकता महसूस हो रही है। फिर इससे हटकर फिर इन्होंने सोचा ये तो बताए। फिर इस आत्मा ने सोचा कि जंगलों में भगवान मिलेगा, वहाँ भी राजपाट त्याग कर चले गए। फिर पता लगा कि संत रूप में परमात्मा कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाता है। और हम सुना करते थे, एक साधारण सी बात थी कि अभी भगवान पता ना किस रूप में आ जा, और किसी अतिथि का आए का घर पर अनादर नहीं करना चाहिए। किसी साधु संत के साथ हमने झगड़ा और वाद विवाद बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। ना जाने परमात्मा किस रूप में आ जा। फिर वो निराकार कैसे था, हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, इन इतना ज्ञान ठोक दिया था। परमात्मा के बारे में कैक है भी हमें ज्ञान नहीं था। तो इस तरफ में ये आत्मा परमात्मा के पाने के लिए, उससे वो सुख प्राप्त करने के लिए जो भगवान दिया करता है, जो उसके गुणों में हम सुनते और सुनाते रहे, वो नहीं मिलने के कारण हमने सभी पूजाएं भी की, उससे सुख ना मिला। फिर अन्य पूजाएं की, उनसे भी सुख नहीं मिला। हम फिर गुरुओं के पास गए, वहाँ से भी सुख नहीं मिला। तो हम नास्तिक हो गए कि भगवान है ही नहीं। लुटो खसोटो पाप करो, किसी तरह पैसा मिलो, कोठी बनाओ और बड़ी आसान शौकत बनाओ। या भूल और कर ली हमने, कर्म बिगाड़ दिए। और काल भगवान यही चाहता है, ये कितनी बकवाद करो, भक्ति करो तो झूठी करो और नकलियों की शरण में रहो, और सतगुरु शरण इनको मिले नहीं। 600 वर्ष पहले भगवान आए रहे, सारे संसार को न जहाज में बैठा कर ले जाते, एक बार में ही, बार दूसरी बार की तो बात खत्म। और हम फिर इतने वंचित रख दिए नकली गुरुओं ने। तो परमात्मा ने आज ये दया करी, आपको शिक्षित किया। पुण्यात्माओं, या शिक्षा इस मानव की सबसे बड़ी दुश्मन है। इसने अहंकारी, अभिमानी, चोर और बेईमान बना दिया हमारे को, हमारी सारा नैतिकता खत्म कर दी। आप पीछे 3 युग देख लो, और 1950-60 से पहले, 50 से पहले के अपना भारत देख लो, कितने शिक्षित थे, कितनी नेक नीति थी, कितने सद्विचार थे। और आज कैसी आग लग रही है, यह माया माया दिखाई देती है। और ये माया से जीव की सबसे बड़ी शत्रु है। कुछ दिनों में आपका कति समझ में आ जाएगी। अब जब हमारे साथ परमात्मा हो जाएगा तब माया आपके चरणों में रहेगी। माया दासी संत की उभे दे आशीष, विलसी और लातों छड़ी, सुमर सुमर जगदीश। कहते ये माया भगत की दासी हो जाएगी, चरणों में पड़ी रहेगी, और राम नाम रटते रहो, और इसने छड़ो यानी खूब प्रयोग करियो, आपका आज्ञा पड़ी रहेगी, और किसी तरह खर्चियो और खाइयो, लेकिन दुरुपयोग नहीं चलेगा। दान करें, आवश्यकता अनुसार प्रयोग करे, बाकी दान करे, भगवान के चरणों में ला दे। और किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, एक बहुत बड़ा मजबूत जहाज बनता है दान का। गरीबदास जी परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को कहते हैं कि धर्म का नाश नहीं होता, चाहे विन से तीनों लोकों का नाश हो जाएगा। आपके द्वारा किए गए इस विधिवत पुण्य, शास्त्र अनुकूल, सुपात्र को दिए हुए दान धर्म और पुण्य किए हुए, ये कभी विनाश में नहीं आते, आपके लिए जहाज बढ़ जाएगा। कहते हैं परमात्मा से पूछा किसी ने कि धर अंबर सब जावेंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होवेगा तब कहाँ रहे तेरे दास। धरती अंबर जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे
मेरे आश्रय रहें मेरे दास, कि मेरे भक्त मेरे द्वारा बताई गई इस विधि और इस धर्म पुण्य के जहाज में बैठ के और ऐसे रहेंगे जैसे नौका जल के ऊपर रहा करती है। ये धर्म के कारण ये विनाश में नहीं आएंगे, चाहे तीनों लोकों का भी नाश बेशक हो जाए। तो इसलिए परमात्मा हमें रह रह कर याद दिलाते हैं कि जैसे द्रौपदी ने एक अंधे महात्मा को, अपनी राजा की लड़की कितना सुंदर साड़ी पहन कर जाती है, नहर पर नहाने गई थी घाट पर, परमात्मा अपने बच्चों को कैसे उभारते हैं। उनको मालूम है इनके ऊपर आने वाले जीवन में कितना कष्ट होगा। उन पुण्यात्माओं के साथ रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा छल छिद्र करते हैं हम समझ भी नहीं पाते, हमारे पुण्य बनवा जाते हैं। वहाँ एक अंधे महात्मा का रूप बना कर दरिया में खड़े हो गए और एक तन पर एक लंगोट था, बाकी कपड़ा था नहीं। वो ही नहाते समय दरिया में बह गया। वो महात्मा कति नंगे खड़े जल के अंदर। उधर से लड़कियों की आवाज़ आई स्नान करने के लिए। द्रौपदी अपने पिता के घर पर कंवारी थी, स्नान करने के लिए सहेलियों के साथ जा रही थी। शोर हो रहा था। महात्मा ने सोचा, अंधा था, उसने सोचा कि मैं गलत स्थान पर आ गया, यहाँ कोई जनाना घाट है, लेडीज घाट है और बहुत बुरी बनी भाई। अब बाहर निकल नहीं सकता, कोई कॉपिन और नहीं, कोई कपड़ा लंगोट नहीं। उधर से द्रौपदी ने देखा कि महात्मा स्नान कर रहे हैं, जो उनके नहाने वाले स्थान से, घाट से जिधर पानी बह रहा था डाउन स्ट्रीम में 100-150 फुट की दूरी पर संत स्नान कर रहे थे। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का और मुख पर बसे सुहाग। बोलेंगे भगवान की चर्चा करते हैं और दर्श उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन राम का, परमात्मा आवे याद और लेखे में वो समय बाकी का समय बर्बाद है। तो लड़की ने सोचा था कि महात्मा से चर्चा सुनूंगी, फिर उसने सोचा कि नहा रहे हैं, नहा लेने दो, तब तक मैं भी स्नान कर लेती हूँ। उन्होंने स्नान सुनून करके बाहर निकली, साड़ी बांध ली पहले वाली, नहा कर ताजी साड़ी बांध कर लड़की खड़ी हुई। उसने देखा महात्मा तो अभी भी जल के अंदर है, नहा नहीं रहा है, ये कुछ चीज खोज रहा है। फिर अपनी दिव्य दृष्टि से देखा लड़की ने कि बाहर कोई कपड़ा नहीं, महात्मा निवस्त्र है और शर्म के मारे ये बाहर नहीं आ रहा है। और ये महात्मा शर्मिंदा होकर के सारा दिन इसमें खड़ा रहेगा, जल में बाहर आ नहीं सकेगा। तो लड़की ने अपनी साड़ी में, राजा की लड़की कितनी कीमती साड़ी पहनती है अंडरस्टूड है, और उसने ये भी इंतजार नहीं किया द्रौपदी ने कि किसी नौकरानी से कह दूं कि डाल दे कोई कपड़ा चुंदड़ी, नहीं, क्योंकि विवेक नाम इसी का होता है। उसको पता था कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, मैं अपने हाथ से दान दूंगी तो मुझे मिलेगा। तो उसी समय उसने अपनी ही साड़ी में एक 8-9 इंच का एक गठ, एक बिलात ऐसे कपड़ा फाड़ा और महात्मा के लिए जल में छोड़ दिया दूर से। सोचा इसके हाथ लग जाएगा, ये बांध लेगा, फिर बाहर आएगा। अब वो अंधा था, दिखाई दे नहीं था, वो साड़ी का टुकड़ा साइड से निकल गया और वो ऐसे हाथ मार रहा था, ऐसे ढूंढ रहा था। लड़की ने दूसरा कपड़ा फाड़ के फिर डाल दिया, इतना ही साड़ी में से। फिर और टुकड़ा फाड़ा, एक लीर, एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ के डाल दिया। ऐसे 7-8, ये देखो 2 कितनी होगी, 1.5 फुट, ऐसे 7-8 कॉपीन पाड़ कर डाल दी, लेकिन संत का हाथ लगे नहीं क्योंकि उसको दिखा नहीं था। अब लड़की ने दूर इसलिए खड़ी थी कि संत जी को पता लग गया कि लड़की है, कहीं यूँ आगे न ना सरक जा, आगे दरिया बहुत गहरी है, महात्मा डूब जाएगा, मुझे पाप लगेगा। वह बोलना न्यों नहीं थी। उसने सोचा एक बड़ी लंबी सी लकड़ी लाई उठा के और उसका एक और पाड़ के एक पिलांत की, यानी 8-9 इंच कपड़ा
उसके लपेट के और महात्मा जहाँ से कर रहा था उसके आसपास कर दिया। उसके हाथ लगा, लगते उसने पकड़ा और क्या देखा उसमें हाथ हो, क्योंकि अंधे की आंखें हाथ होती हैं। उसने देखा यूँ वैसे बहकर आया हुआ कपड़ा नहीं है, ये किसी बेटी ने रहम किया है, अपनी विशेष साड़ी पाड़ कर मुझे दिया। तब कहते हैं साधु ने आशीष दिया, आशीर्वाद दिया कि बेटी आज तूने मेरा पर्दा रखा है, मेरी इज्जत रखी है। भगवान तेरा पर्दा रखे, तेरी इज्जत रखे, तेने गढ़ाए दे। कहते हैं साधु बोला सहज सुबह और जो चाहे सो कर दे। अब लड़की उस समय तो आ गई, क्योंकि परमार्थी प्राणी घना इस चीज के बारे में नहीं सोचा करते, क्योंकि वो राजा